नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी तीज, हैप्पी तीज। और बाहर गली में सब्जी वाला आवाज़ लगा रहा है, इसीलिए मैं अंदर आ गई हूँ। और फ्रेंड्स, सोनू ने पापा जी ने ये चूड़ियाँ भेजी थी, बहुत सुंदर। ये मैंने पहन ली है। और गर्मी देखिए कितनी हो रही है कि मेरा जो सिंदूर था वो भी सब पसीनों की वजह से ना सब बहने लगा है। तो चलिए, फिलहाल मैंने ग्रीन कलर की चुन्नी जो है वो ओढ़ ली है। तो हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। और मेहंदी मेरी बहुत सुंदर रची है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। और फिलहाल मैं निकाल रही हूँ बायना, क्योंकि खाना भी मेरा रेडी है। तो फ्रेंड्स, बायने की मैं आपको विधि बताती हूँ, जितनी मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले एक थाल लेते हैं, और थाल ही ज़रूरी होता है, थाल और लोटा। बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटी प्लेट ले ली, ग्लास ले लिया जल के लिए, मगर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक बड़ा सा थाल लेना चाहिए और एक लोटा ले लेना चाहिए, और लोटे के ऊपर कलावा बांध लेना चाहिए, और थाल पे और लोटे पे रोली या हल्दी से हमें सतिये बनानी चाहिए, क्योंकि सतिये हर शुभ काम में सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो मैंने भी सतिये बना लिए हैं। और हमारे यहाँ घेवर का बायना निकाला जाता है, तो मैंने मंगा लिया है फ्रेश बिल्कुल घेवर, जो कि हमारी अपनी ही दुकान का है और बहुत टेस्टी भी होता है। और ये कुछ फल है। तो बायना निकालने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले क्या करें। मंदिर के सामने और पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर लें। और ये रहा मेरा मंदिर, यहाँ सब भगवान जी हैं। आज अनफॉर्चुनेटली मुझे पूजा नहीं करनी थी, पूजा माधव ने कर दी, मगर बायना निकालना बहुत ज़रूरी होता है, तो बायना मैं निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले बायने की विधि मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं बता देती हूँ। थाल लिया है, थाल पे बना लिया है हमने सतिया, और एक जल का लोटा लिया है, उस पर भी हमने बना दिया है सतिया। और एक आसन बिछाकर मैं पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ गई हूँ। और उसके बाद थाल में हम रखेंगे मीठा। तो हमारे यहाँ तीज पे घेवर का बायना निकलता है, और उसके साथ कुछ फल, जितना भी आपकी मर्जी हो, और उसके साथ श्रृंगार का सामान, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और ये है दक्षिणा, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप सब चीज़ देख लीजिए एक बारी। ये है फल, श्रृंगार का सामान, जो भी आपकी श्रद्धा हो, चाहे बिंदी सिंदूर, जो भी आपका मन हो। और मीठा और पैसे, यही होता है। और फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के यहाँ ना खाने का भी निकलता है, हमारे यहाँ मिठाई का ही निकल रहा है, तो मैं उसी का निकाल रही हूँ। और ग्रीन कलर की मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया है, क्योंकि जो ग्रीन कलर की मैंने साड़ी रेडी कराई थी वो नहीं आ पाई है। तो फ़िलहाल तो कोई बात नहीं, जैसे भी है त्यौहार तो करना ही है। तो चलिए मैं बायना निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, दोनों हाथों की तीसरी उंगली, जो कि बहुत पवित्र उंगलियां मानी जाती हैं, उन दोनों को हल्दी या कुमकुम में करके और उनसे छींटे लगाने हैं। कोशिश कीजिए कि जो आप छींटे लगा रहे हैं वो खाने के सामान में ना लगा के उनकी साइड में लगा दीजिए, क्योंकि खाने में फिर वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और जल लेके आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेके आप 5 बार या 7 बार उस जल को सब चीज़ों के चारों तरफ फिराइए। और उसके बाद जो ये जल होता है उन्हें पौधों में दे देते हैं। और इसी समय हमें अपने सुहाग के लिए, बच्चों के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी होती है। हाथ जोड़ के तीज माता का ध्यान करें, उनसे अपनी भूल चूक की माफ़ी मांगे, और कहें कि हर साल हमें सौभाग्य मिले आपका बायना निकालने का। और अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, अपने देवताओं का आशीर्वाद लें, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लें। और अपने पल्लू से अपने जो बायना आपने निकाला है, इसे 5 बार, 3 बार, या जितना भी आपकी श्रद्धा हो अपने माथे से लगाएं। और उसके बाद जो हल्दी या कुमकुम है उसे अपनी माथे पर लगाएं, अपनी मांग में भरें। और बायना मैंने निकाल लिया है। और अब बस ये जो जल है ये गमलों में दे देते हैं, तुलसी में दे दीजिए या किसी भी गमले में आप दे दीजिए। और यही है, बहुत सिंपल होता है। बस हाथ जोड़ना है, अपने परिवार के लिए सुख शांति मांगनी है, अपनी पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करनी है, बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। और तीज माता सबको सौभाग्यवती रखे, हर साल हम बायना निकालें खूब खुशियों के साथ। तो चलिए मैं उठती हूँ अब यहाँ से। और जब उठें तो अपना आसन ज़रूर अपने माथे से इस तरह से लगाएं। और फ्रेंड्स, ये बायना जो है परिवार में ही किसी बड़ी स्त्री को दिया जाता है, या पुरुष को भी दे सकते हैं, मगर हमसे बड़े हों, उनका जो ओहदा है वो हमसे बड़ा हो। जैसे हमारे जेठ हैं, नंदोई हैं, नंद हैं, सास हैं,
तो किसी को भी हम जिठानी है तो हम दे सकते हैं उन्हें ये बायना। तो मैं जो हम लोग हैं हम अपनी नंदों के यहाँ भिजवाते हैं, और अब तो हमारी एक ही नंद रह गई हैं, तो देखती हूँ मैं खुद ही जाती हूँ अगर वहाँ पे पापा जी से भी मिलाऊंगी सदर। तो बाहर बारिश बहुत हो रही है, फिलहाल देखते हैं कब जाते हैं। और मैंने बायना जो है वो निकाल लिया है। राधे राधे सबको। तो फ्रेंड्स बायना मैंने निकाल दिया है, अभी भिजवाया नहीं है, भिजवाने में थोड़ा टाइम है। तो उससे पहले मुझे बनाना है खाना। खाने की सारी प्रिपरेशन हो गई थी, बस ये पनीर जो टमाटर की प्यूरी मैंने रेडी करी थी उसमें मुझे मिक्स करना था, थोड़ा सा दूध डाल के उसको अच्छे से रझा लेना था, यानी पका लेना था सब्जी को। और देखिए बाहर बारिश हो रही है तो केशव कितना इंजॉय कर रहा है बारिश में। और फ्रेंड्स बीच बीच में ना हम देवरानी जेठानी आपस में ना बात करते रहते हैं कि किसका काम हो गया, किसका बायना निकल गया। वैसे तो हम साथ ही निकाल लेते हैं बायना, मगर ये वाले जो बायने होते हैं ये हम अपने अपने जहाँ पे मंदिर है वहीं निकालते हैं। तो बस उसके बाद मेरे आटा भी जो था वो रेडी था और मैं पूरियाँ बना रही थी। और मुझे ना बचपन की याद आ जाती है, जब मम्मी मेहंदी लगे हाथों से हमारे लिए पूरी बनाया करती थी, तो उनके हाथों में ना एक मेहंदी के साथ वो तेल की जो महक आती थी ना वो इतनी अच्छी लगती थी ना, मैं उसे बहुत सूंघा करती थी। हालांकि अब ना वो मेहंदी रही है और ना वो तेल में महक रही है, तो वो पहले ही हुआ करता था। अब तो मेहंदी जो है सब केमिकल वाली आती है, मगर जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है जो मेरी दीदी वगैरह थी उनके साथ मिलके हम मेहंदी तैयार किया करते थे। मेहंदी को चुन्नी में डाल के 3 बार उन्हें छाना करते थे, फिर उसे मांडा करते थे, फिर उसको इंतज़ार करते थे, फिर शाम तक उसे मतलब रखा करते थे। उसमें कहीं भिंडी का पानी डाला जाता था, कहीं चाय की पत्ती का, कि रंग बहुत अच्छा आए। तो इस तरह से पूरा दिन त्योहार से पहले लग जाया करता था मेहंदी तैयार करने में, और तब एहसास होता था कि हाँ कोई त्योहार है घर में, क्योंकि बहुत रौनक रहा करती थी इन चीज़ों की। अब तो ऐसा लगता है कि बस हर चीज़ रेडीमेड हो गई है, सब पकवान भी बाहर से ले आते हैं हम लोग भी, और मेहंदी के कोन भी रेडी आते हैं, बस लाए और लगा ली, और इंस्टेंट आती है, बहुत जल्दी रच जाती है। और पहले तो ऐसा होता था कि मेहंदी लगा के फिर पानी में भी हाथ नहीं दिया करते थे। तो मतलब बहुत सारा, बहुत अलग ही त्योहार की रौनक होती थी। खैर वो तो एक अलग ही था। अब जो है मेरा खाना रेडी हो चुका है। मैंने खाने में बनाया था मटर पनीर और आलू मेथी की सब्ज़ी, जो कि माधव को बहुत पसंद है, और बूंदी का रायता और पूरी। और मीठे में मैंने अलग से कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि त्योहार था तो मिठाइयाँ बहुत घर में आ गई थी, इस वजह से फिर नुकसान भी देती हैं ज़्यादा मिठाई भी, तो अलग से कुछ मीठा नहीं बनाया था। और फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि मैं परिवार में रहती हूँ, तो परिवार में रहने का एक बेनिफिट है, वो ये है कि जब हम तीनों देवरानी जेठानी साथ में रहती हैं तो हमारे अंदर ना एक कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन एक एक्चुअल कंपटीशन नहीं, मगर एक ऐसे कि हमें ये काम करना है और अच्छा करना है, तो हम एक दूसरे को ना पुश करते हैं कि अगर किसी का मन नहीं भी है तो नहीं करिए, आप भी करिए। जैसे कि मेरी तबीयत सही नहीं थी और शाम को मैं नहीं जा रही थी तैयार होके, बट खुशबू आई कि भाभी चलो 5 मिनट के लिए, तो एक दूसरे के कहने से ना फिर मन करने लगता है, और मैं मतलब मैं भी चली गई। हालांकि मैंने वहाँ मेले की कोई वीडियो शूट नहीं करी, तो फ़िलहाल व्लॉग तो मेरा यहीं तक था और मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तीज पे मैंने अब की बार मतलब कुछ खास ऐसा नहीं किया, बट अच्छा रहा, फिर भी दिन काफ़ी अच्छा था। और ठीक है, तो मैं अब व्लॉग को अपने एंड करती हूँ। और दीप और केशव को खाना बहुत अच्छा लगा, वो यही बोल रहे हैं। तो चलिए, तो फिर मैं व्लॉग को करती हूँ एंड, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए डिम्बिर नीना। राधे राधे दोस्तों।